हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हम फिर से उसी टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं जो पिछले टॉपिक हमने पढ़ा था और लिया था, सिलेंट्रेटा। जिसको आपने नेडेरिया भी कहा था। नेडेरिया भी कहा था। इसका पार्ट 2, पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं और इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में तो हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे थे, अब पार्ट नंबर 2 में इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? क्लासिफिकेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। यानी सिलेंट्रेटा संघ का वर्गीकरण पढ़ेंगे और वो भी क्लास लेवल तक पढ़ेंगे। तो देखिए, सिलेंट्रेटा जो फाइलम है, संघ है, उसमें 3 क्लासेज हैं। पहली क्लास है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजोआ का मतलब क्या है। तो देखिए, हाइड्रोजोआ में 2 शब्द निकल के बाहर आते हैं। एक हाइड्रो निकलता है और दूसरा हमने यहाँ निकाल लिया जोन। जोआ से जोन। अब हाइड्रो जो है इसका मतलब होता है वाटर और जोन है इसका मतलब होता है एनिमल। अर्थात हाइड्रोजोआ में वो सभी सिलेंट्रेट्स प्राणी आते हैं जो जल में रहते हैं, जलीय जंतु हैं ये। और ये कौन से जल में रहेंगे? ये मैराइन वाटर में रहेंगे। इनमें से कुछ जो हैं फ्रेश वाटर में रहेंगे। तो ये जलीय जंतु हैं, तो ये भी 2 प्रकार के हो गए, एक मैराइन इनहेबिटेट वाले और दूसरे कौन से हो गए? फ्रेश वाटर हैबिटेट वाले। तो 2 तरह की हो गए ये। अगर बात करें इनमें कौन कौन सी अवस्थाएं मिलती हैं, तो पॉलिप प्लस मेडूसा दोनों मिलती है इसमें, मेडूसा। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस, यह हमें मालूम होना चाहिए। साथ में मेडूसा जो होता है, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर मिलता है यहाँ पर मेडूसा में। मेडूसा के अंदर क्या होता है? एक विलम पाया जाता है जो कि वास्तव में ट्यूवेलम होता है। अब हाइड्रोजोआ के मेन कैरेक्टर्स तो हमने देख लिए, जो कि ये सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रा है। उसके अलावा हम देखें तो ओबेलिया है। इसके अलावा एग्जाम्पल वेलेला है। इसके अलावा मिल्लीपोरा है। और कोई एग्जाम्पल? फाइसेलिया है। इसे पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं, फाइसेलिया को। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो पॉलीकोल्पा है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजोआ क्लास के लिखे हैं। अब हम देखते हैं क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 2 हैं
उसको बोलते हैं हम साइफोजोआ। क्लास नंबर 2 जो है उसको बोलते हैं क्या, साइफोजोआ। अब यहाँ पर क्लास जो साइफोजोआ है इसमें भी 2 शब्द हैं। एक तो है आपका साइफोस और एक है आपका जोन। जोन का मतलब एनिमल होता है और साइफो का मतलब क्या होता है, कप होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जंतु कैसे हो गए, कप लाइक एनिमल हो गए, तो इसे हम कहेंगे प्याले समान जंतु। प्याले समान जंतु। तो साइफोजोआ का मतलब हमें समझ में आ गया। अगर बात करें कि ये सब मिलते कहाँ पे हैं, साइफोजोआ के जो सदस्य हैं इन्हें जनरली एक और नाम दिया जाता है जो कि इनके लिए स्पेशल है, और वो है जेलीफिश। नाम तो इसका जेलीफिशेज लगने पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी मछली की बात कर रहे हो, लेकिन वास्तव में ये मछली नहीं है, ये साइफोजोआ यानी सिलेंटेट्स प्राणी हैं। अब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की। तो ये ओनली मैराइन इनहेबिटेट दिखाते हैं, यानी केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं, और मेसोगिलियल सेल्स इसमें मिलती है। और इनका जो आकार है वो जनरली क्या है कि घंटीनुमा या छातीनुमा, मैंने कहा ना कप लाइक है, तो कप जो है छतरी के समान होता है। तो मेडूसा जो सेक्सुअल स्टेज है वही प्रेजेंट होती है, ओनली मेडूसा स्टेज इज प्रेजेंट, और जो पॉलिप होती है स्टेज इज एब्सेंट। जबकि ऊपर वाली क्लास में हमने देखे थे कि ये दोनों प्रेजेंट थी। इसके अलावा हम देखें कि जो मेडूसा होता है, जो आपने हाइड्रोजोआ देखा उसमें मेडूसा में विलम प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर विलम क्या है, एब्सेंट है। विलम क्या है, एब्सेंट। विलम का यहाँ अभाव होता है। लेकिन जो मेडूसा होता है उसकी जो सरफेस है, जो किनारे हैं, वहाँ पर एक विशेष स्ट्रक्चर मिलती है जिसे बोलते हैं टेंटेकुलोसिस्ट, और इसी का दूसरा नाम क्या है, रोपेलियम है। और जो इसमें गोनाड्स होंगे वो कैसे होंगे, एंडोडर्मल इन ओरिजिन होंगे, एंडोडर्मल इन ओरिजिन होंगे। साथ में जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसके अंदर 4 सेप्टम मिलते हैं, और ये जो 4 सेप्टम हैं इससे वो क्या है कि 4 इंटरनल चैम्बर में बढ़ जाती हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ साइफोजोआ। एग्जाम्पल ऑफ साइफोजोआ, तो इसमें एक तो ओरेलिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साइफोजोआ का। एक है एटोला। इसके अलावा आप देख सकते हैं राइजोस्टोमा। राइजोस्टोमा। और क्या है, और है कैरी बडेला।
कैरी बड़ी है ये। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। अब हम क्या करते हैं, जो तीसरी क्लास है इसकी, उसकी बात करते हैं। जो थर्ड क्लास है उसका नाम है एंथोजोआ। क्या नाम है भाई? एंथोजोआ। पहली हमने हाइड्रोजोआ पढ़ी, दूसरी साइफोजोआ पढ़ी, और तीसरी क्लास हम पढ़ रहे हैं क्या? एंथोजोआ। अब एंथोजोआ के भी हम निकाल सकते हैं अर्थ। देखिए यहाँ हमने लिख दिया एंथोज, एक टर्म तो ये हो गया। जोआ का मतलब जून होता है, जून का मतलब एनिमल होता है, ये हम जानते हैं। और एंथर का मतलब फ्लावर होता है। क्या होता है? फ्लावर। तो ये ऐसे जंतु है जो पुष्प के समान दिखाई देते हैं, तो पुष्पी जंतु है। इसीलिए इन एंथोजोआ जो क्लास है उसको एक्टिनोजोआ भी कहते हैं। इसीलिए इस क्लास का दूसरा नाम क्या है? एक्टिनोजोआ। तो फ्लावर एनिमल्स हो गई। अब हम बात करते हैं इसके टिपिकल कैरेक्टर। मोस्टली ये इनकी जो हैबिटेट है वो कहाँ पे है? मैराइन में, यानी समुद्र में रहने वाले जीव हैं ज़्यादातर। ये कैसे हो सकते हैं? सॉलिटरी तो है ही हैं, या फिर ये कॉलोनियल भी मिलते हैं। तो दो तरह के जीव हो गए ये, या तो सॉलिटरी होंगे या समूह में भी रह लेंगे। अब जो एंथोजोआ है इसका स्पेशल कैरेक्टर है ओनली पॉलिप स्टेज प्रेजेंट इन देयर लाइफ। साइफोजोआ में केवल मेडूसा थी, एंथोजोआ में ओनली पॉलिप। तो इसका मतलब मेडूसा जो है, मेडूसा जो स्टेज है वो एब्सेंट होगी। इसमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वो तो सभी सिलेंट्रेट्स मेंबर्स और स्पीसीज में मिलती है, लेकिन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर एंड, वो क्या बनाता है? वो माउथ बनाता है। क्या बनाता है? मुख बनाता है, जिसे कि स्टोमोडियम भी कहते हैं। और ये जो गुआ है, अभी आपने साइफोजोआ में देखा था कि 4 चेम्बर में डिवाइड थी, ये 8 सेप्टम भी इसमें मिल सकता है। 8 या 8 से थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और इसमें क्या है कि इन सेप्टम में और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसमें क्या है? निडोब्लास्ट मिलेगी, यानी 10 कोशिकाएं। जो इसमें पॉलिप होते हैं जनरली या तो मिलते हैं हेक्सामेरस। कैसे मिलते हैं भाई? हेक्सामेरस। हेक्सामेरस का मतलब होता है सट्टतई, या फिर ओक्टामेरस, अष्टतई, या फिर पॉलीमेरस। इसका हेक्सा का मतलब सट तई, इसका अष्टतई, इसका पोली का मतलब बहुतई। यानी कई प्रकार के आपने देख लिए कि पॉलिप की जो अवस्थाएं हैं वो इस तरह से मिल सकती है। इनकी अगर सिमेट्री की बात करें तो रेडियो बाइलेटरल, लेटरल सिमेट्री मिलती है इसमें।
रेडियो बाइलेटरल का मतलब क्या है? रेडियो बाइलेटरल का मतलब है अर्य द्विपार्श्विक। और गोनेड्स की बात करें तो वो भी जनरली कैसे होता है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। अब हम क्या है कि इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एंथोजोआ के। एंथोजोआ के एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे ध्यान में आते हैं। देखिए मेट्रीडियम, मैट्रीडियम किसका एग्जाम्पल है? एंथोजोआ का। ट्यूबिपोरा, ये किसका एग्जाम्पल? ये भी इसी का। एल्सायोनियम, एल्सायोनियम ये भी किसका है? एंथोजोआ का। एक है हेलीपोरा, ये भी इसका एग्जाम्पल है। गोर्गोनिया, जिसे कि सीफेन कहते हैं, गोर्गोनिया, इसका दूसरा नाम क्या है? सीफेन। सीफेन समुद्री पंखा। एक सीपेन और होता है जो भी किसका सदस्य होता है? इसी का सदस्य होता है, जिसे कि पेनेटुला कहते हैं। पेनेटुला, सीपेन। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखें तो फेविया देख सकते हैं। फेविया। इसके अलावा टेलिस्टो, इसके अलावा कोरेलियम, इसके अलावा रेनीला, इसके अलावा भी कोई है? बिल्कुल, टाइको डैक्टिस। फेसिया, जूयंथस, एंटीपेथिस, सेरियंथस, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देखने को हमें मिलते हैं। तो देखिए आज हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में टिनोफिलेटेटा का जब हम करते हैं तो 3 क्लासेज पढ़ते हैं। पहली क्लासेज का नाम हाइड्रोजोआ है, यानी जलीय जंतु हैं, मैराइन फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। पॉलिप और मेडूसा दोनों स्टेज मिलती है, लेकिन मेडूसा में विलंब मिलता है। हाइड्रा, बेलेला, फाइसेलिया, ओबेलिया ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आपने साइफोजोआ पढ़ा। साइफोजोआ का मतलब कप लाइक एनिमल्स होते हैं, जो कि जेलीफिश जो हैं जनरली पहचाने जाते हैं। और साइफोजोआ मैराइन इनहेबिटेट होते हैं, मेडूसा इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन मेडूसा पे विलंब नहीं होती है। और पॉलिप तो बिल्कुल नहीं मिलते, तो केवल एक ही सेक्सुअल स्टेज वाली जो है अवस्था इसमें मेडूसा देखने को मिलती है। इनकी जो मेडूसा की सरफेस है उस पर टेंटेकुलोसाइट्स पाई जाती है। एंडोडर्मल ओरिजिन होता है गोनेड्स का। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, उसमें 4 सेप्टम होते हैं, जिससे कि वो 4 चैम्बर में डिवाइड हो जाती है। ओरेलिया, एटोला, राइजोस्टोमा ये इसके कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े। इसके साथ में आपने एंथोजोआ
पढ़ा, जिसका दूसरा नाम एक्टिनोजोआ था और इसका मतलब होता है फ्लावर एनिमल्स। मोस्टली मैराइन इनहेबिटेट होते हैं, सॉलिटरी कॉलोनी में भी रह सकते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता केवल पॉलिप स्टेज मिलती है, इनमें मेडूसा नहीं मिलती। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसका आगे का जो सिरा है वो माउथ या स्टोमोडियम बनाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में 8 सेप्टम तक हो सकते हैं, 8 से कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन 8 भी हो सकते हैं अधिकतम। और चूंकि मैंने कहा केवल पॉलिप होते हैं, और पॉलिप कितने तरह के हो सकते हैं, वो सटतई हो सकते हैं या अष्टतई हो सकते हैं, बहुतई, हेक्सामेरस, ऑक्टामेरस और पॉलीमेरस। अगर इनकी सिमेट्री की बात करें तो रेडियो बायलैटरल सिमेट्री होती है। गोनेड से एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, जैसे कि साइफोजोआ में होता है। इसके कुछ एग्जांपल आपने मेट्रिडियम टिब्यूपुरा, एल्साइलियम, हेलियोफोरा, गोर्गोनिया, सीफेन है, सीफेदर्स, फेविया है, टेलिस्टो है, कोरेलियम है, रेनीला है, ट्राइकोडेक्टिस है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसमें मिलते हैं हमें। तो मुझे लगता है कि ये टिनोफोरा जो फाइलम है इसका क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, और उसके मेजर क्लासेज के जो करेक्टर्स थे वो भी आपने समझे होंगे, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में कोई नया फाइलम लेकर के हाजिर होंगे और उसको समझेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।